हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मैंने मैथ्स के सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन किया था कि मैथ्स को आप किस सीक्वेंस में पढ़ें कि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आया और बहुत सारे अच्छे रिस्पांस के साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आपके इस रिगार्डिंग थे कि आप जीएस और इंग्लिश के सीक्वेंस भी आप बनाओ। तो देखो, जीएस का सीक्वेंस में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई सीक्वेंस बोल के कुछ होता नहीं है। जीएस आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जो बिगिनर्स होते हैं, जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है, वो सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना चाहिए कि वो जल्दी से इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छा करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, जब बिना सीक्वेंस के आप पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। जैसे इंग्लिश के एक सेंटेंस की फॉर्मेशन आप देखोगे तो जैसे सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। जब आपको वर्ब की जानकारी नहीं है, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सीक्वेंस आप फॉलो करो कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरी इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट कर लो और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं सामना करना पड़े। और जो बिगनर्स हैं उनको डेफिनेटली इंग्लिश का फियर होता है, और मुझे भी, जैसे मैं काफ़ी वीक था पहले इंग्लिश में, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा फियर था मुझे भी। लेकिन एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस से और चीज़ों को रिवाइज करने से मेरा डर निकला है। और ये जो पैटर्न या जो सीक्वेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शायद आपका जो कोचिंग का टीचर है या आपने कहीं और जगह देखा है उससे डिफ़र कर सकता है। ये मेरा सीक्वेंस है, मैं इसे जनरली फॉलो करता था, मैं रिवीजन भी करता था तो इसी सीक्वेंस में करता था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट और जो ओवरऑल मेरा लेवल था इंग्लिश का वो बिलो एवरेज था स्टार्टिंग में। तो मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया था। तो जो आपका टीचर का सीक्वेंस है दैट माइट डिफ़र। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर इंग्लिश की अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे काफ़ी टॉप एजुकेटर्स जो इंग्लिश की फैकल्टी है वो है, जैसे रानी सिंह मैम है, अवन वशिष्ठ सर है, बरखा मैम है और प्रणीत कौर जैसे टॉप टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं आपको। और अभी अनअकैडमी पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा अनअकैडमी पे मिलते हैं। टोटल आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें 4 महीने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन के तौर पे मिलता है। और कई सारे कॉम्बो ऑफर है बैंक और एसएससी के, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और अनअकैडमी का परचेज करते टाइम आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसको आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, होता क्या है, जब इंग्लिश हम उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी बुक हम इंग्लिश की पढ़ते हैं, जैसे मैंने एसएससी की तैयारी करी तो ये एसपी बख्शी की बुक से मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया है, इसकी ग्रामर मैंने कंप्लीट करी है। तो ग्रामर जो हम बेसिक पढ़ के आते हैं स्कूल में, उसका टच हमारा लगभग ख़त्म हो चुका होता है। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ग्रामर है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब हमारी बेसिक जो ग्रामर है उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शन पे फोकस रखा जाता है, और एक्सेप्शन ही अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमें कोई एक सेंटेंस पढ़ा, नॉर्मली जो नॉर्मल बंदा है जिसकी बेसिक इंग्लिश है उसको लगेगा कि सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, बट जब हम एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चंस देखते हैं उनमें हमारे जो एरर्स होते हैं वो एक्सेप्शंस वाले एरर होते हैं जो यूजुअली हमें पता नहीं होते हैं। इसलिए जो आपकी ग्रामर जो आप कंप्लीट करोगे इस सीक्वेंस के आधार पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस आपका एक्सेप्शन पे होना चाहिए। इस सीक्वेंस के साथ साथ आप एक्सेप्शन पे ध्यान दोगे तो आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। और एक्सेप्शंस कुछ लॉजिक नहीं होते हैं एक्सेप्शंस में। देखो, मैं जब ग्रामर पढ़ता था तो कोई भी कुछ चीज़ जो मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजिंग लगती थी तो मुझे लगता था कि ये तो आउट ऑफ ब्लू है, समझ में ही नहीं आ रही, तो वो चीज़ें मैं रट लेता था। ये टू बी फ्रैंक, रटना आपको भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक्सेप्शन में आपको लॉजिक मिलेगा। कोई टीचर ऐसा होगा जो हर एक्सेप्शन में आपको समझा सकता है, बट कोई लॉजिक नहीं होता, एकदम से अलग रूल होते हैं उनके। एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस, तो आपको वो रटना पड़ेगा, तो आप रट सकते हैं। अब बेसिक सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रामर के सीक्वेंस जो मैंने बताया अभी, सेंटेंस का सीक्वेंस, आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक 3 पिलर होते हैं इंग्लिश के ग्रामर के। अब सीक्वेंस में इसमें सबसे पहले जो मैं चीज़ सजेस्ट करता हूँ वो है
आपको टेंस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने टाइप के टेंस है, किस टेंस में कौन कौन सी वर्ब है, कौन कौन सी वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म आपको देखने को मिलता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। टेंस याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप एक टेबल बनाओ, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख दो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी आप, और ऊपर उसके चारों टाइप लिख लो और सबकी हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म वहाँ पे आएगी वो लिख लो और उस चार्ट को आप 10-15 दिन देख लो, आपको टेंस 100% याद हो जाएंगे। टेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, टेंस से घबराते हैं लोग, कई ऐसा होता है कि टेंस याद ही नहीं होते, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्ट आप याद कर लो। और चार्ट, कई सारे चार्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप गूगल पे टेंस, इंग्लिश टेंस चार्ट सर्च करके इमेजेस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको चार्ट्स जो मैंने बताया वैसे टाइप के चार्ट मिल जाएंगे, आप उनसे हेल्प लेके अपना चार्ट बना सकते हैं, या जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें एक बार आप पढ़ने के बाद अपना चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट को बना के थोड़े दिन रिवाइज करो, आपके टेंस 100% करेक्ट होने लग जाएंगे। और उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो आप एक्सेप्शन ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक्सेप्शन शायद आपके चार्ट में फिट ना हो। पार्ट 1 में आपको जो सेंटेंस फ्रेमिंग के जो मैंने 3 पिलर बताए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसको कंप्लीट करना है आपको। टेंस और नाउन एंड प्रोनाउन, ये पार्ट ए में आपको कंप्लीट करना है। नाउन आप मोस्टली सब्जेक्ट के लिए और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए, ये तीनों चीज़ें आप कंप्लीट करो। आपको थोड़ा सा बेसिक आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश आप कर सकते हो, ऐसी वाली चीज़ें आपको इन तीनों चीज़ों को पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद आप जब पार्ट बी पे जाओगे तो पार्ट बी में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, मतलब एक बेसिक से एडवांस आपको चीज़ें पता चलेगी। एडवांस ऐसा नहीं है कि जो मैंने पार्ट ए बनाया उसमें कोई एडवांस चीज़ें नहीं आएगी, उसमें भी आएगी, लेकिन आपको इन डेप्थ उन चीज़ों को अभी फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन डेप्थ जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। एक सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, जब टेंस पढ़ रहे हो तो उस सेंटेंस में सिर्फ टेंस पे फोकस करो, उसके अंदर ये चीज़ मत देखो कि सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल कौन सी आ रही है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं देखना है। जब टेंस चैप्टर कर रहे हो तो सिर्फ फोकस ऑन टेंस। जब आप नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन के ऊपर फोकस करो, उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपने टेंस पढ़ रखी है शायद उसमें टेंस देख लो, बट बाकी चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखी वो नहीं मत देखना उस टाइम, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी गेटिंग ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। क्योंकि ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ नहीं पढ़ी वहाँ पे शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए जैसे मैंने बताया पहले टेंस फिर नाउन फिर प्रोनाउन, उन चीज़ों को जब पढ़ोगे तो उन्हीं चीज़ों को आपको रिलेट करके देखना है। जब आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आप कर लोगे, उसके बाद चाहे आप अपना दिमाग कहीं पे भी लगाना, लेकिन जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में एट ए टाइम उसी चैप्टर पे फोकस करना है जो मैं इसमें बता रहा हूँ। पार्ट बी में आप वर्ब देखना पहले, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखना, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब देखना, और पार्ट ए में नाउन प्रोनाउन के बाद आर्टिकल आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी में हम लेंगे वर्ब के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये चारों चैप्टर आप पार्ट बी में करना। पार्ट एक का आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो पार्ट बी में ये चारों चैप्टर करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स पार्ट बी में यूज़ हो रहे हैं जैसे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो जब तक आपको नाउन और वर्ब की पूरी अच्छे से नॉलेज नहीं होगी ये चीज़ें थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी। पार्ट सी में मैं बात करूँ तो ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कम डिफिकल्टी देंगे और आप इजीली उनको कर पाओगे। प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्वेश्चन टैग्स एंड मॉडल्स है, ये आप पार्ट 3 में करो। एंड पार्ट 4 में आप वॉइस एंड नरेशन पे आप फोकस कर सकते हैं, वो अलग चैप्टर माने जाते हैं। जैसे बुक में आप सीक्वेंस देखोगे तो सेकंड चैप्टर वॉइस का दिया हुआ है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ जो मैंने किया है वो वॉइस सबसे लास्ट में किया था, उसके बाद नरेशन जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं वो वाले हमने लास्ट में करें। ये ग्रामर का सीक्वेंस है अगर मैं मोटे मोटे सीक्वेंस की बात करूं, और स्पेशली पार्ट ए और पार्ट बी पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। वो आपका एक फाउंडेशन जो बनाते हैं ग्रामर का, वो फाउंडेशन वहाँ से तैयार होगा। पार्ट सी पार्ट डी आपका चुटकियों में निकल जाएगा अगर पार्ट ए और पार्ट बी पे आपने अच्छे से फोकस कर लिया। उसके बाद वोकेबलरी का आपको सीक्वेंस बताता हूँ। वैसे वोकेबलरी आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दो चीज़ें आप ध्यान रखने लायक इसमें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वोकेबलरी में क्या होता है, जो बेस है ना वो आपकी वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने वर्ड्स के मीनिंग आपको आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद वर्ड्स पे मीनिंग पढ़ना है। जो सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजेस वो आपको बाद में करना है। सिनोनिम एंटोनिम्स होते क्या है, एक्चुअल में वर्ड्स विथ मीनिंग से ही सिनोनिम एंटोनिम बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, जैसे कि मैं फीबल का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फीबल का मतलब है, आपको पता है इसका मतलब कमज़ोर है। उसके बाद अब
आप सिनोनिम अगर रटोगे, पहले से आप सिनोनिम एंटोनिम्स रटने लगे होगे तो आपको इनके मीनिंग पता नहीं होंगे। तो फीबल के जैसे आप सिनोनिम देखोगे तो वीक एक इसका सिनोनिम हो गया, उसके बाद इम्पोर्टेंट एक इसका सिनोनिम हो गया, फ्रेल इसका एक सिनोनिम है, उसके बाद डिफेंसलेस इसका एक सिनोनिम है। तो ऐसी चीज़ें आप अगर सिनोनिम एंटोनिम पहले पढ़ लोगे, सीक्वेंस में सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम आप उठा लोगे तो आपको इन वर्ड्स के सेपरेटली मीनिंग्स ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करो। वोकेबलरी में क्या आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ गए, और उसके अलावा वर्ड्स विथ मीनिंग, जैसे इस बुक में दिए हुए हैं वर्ड्स विथ मीनिंग आप देखो तो उससे आपको सेपरेट मीनिंग्स याद होंगे। जैसे मैं फीबल की बात करी तो फीबल सेपरेटली आपको याद होगा, उसके बाद वीक और इम्पोर्टेंट और जो फ्रेल है, ऐसी वाली चीज़ें आपको सेपरेटली याद होगी। तो आप जब एंटोनिम सिनोनिम आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी चीज़ का एंटोनिम सिनोनिम क्या है। एंटोनिम सिनोनिम सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है तो, क्योंकि ये सब वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली उन्हीं के एंटोनिम सिनोनिम एग्जाम में बनाते हैं। तो ये है सीक्वेंस आपके वोकेबलरी का, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वोकेबलरी में दिमाग लगाने लायक। आपको सिंपल ये करना है, आपको जितना हो सके उतने वोकेब आपको याद होना चाहिए। ये ही है इंग्लिश का सीक्वेंस, और आप इसको फॉलो करके देखो। और आपको इंग्लिश का ज़्यादा डर लगता है तो इसी सीक्वेंस में आप स्टार्ट करो। आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, आपको इंग्लिश पहले से ही अंडरस्टैंडिंग है A to Z चीज़ों की, तो आप इस सीक्वेंस में कोई सा भी टॉपिक आप पहले उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।